नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, जैसे कि पहले हमने भोपाल को पढ़ा था, ठीक है। भोपाल को किसने बसाया था? राजा भोज ने बसाया था। किसने बसाया था? राजा भोज ने। राजा भोज ने भोपाल को बसाया था। कब बसाया था? तो 1000 से 1055 ईस्वी में। कब बसाया था? 1000 से 1055 ईस्वी में राजा भोज ने बसाया था। राजा भोज वही है दोस्तों जिन्हें चंपू कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंपू कवि। चंपू कवि कहा जाता है राजा भोज को, ठीक है। और दोस्तों, ये वही राजा भोज है जिन्होंने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना करी थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भोपाल के राष्ट्रीय उद्यान, खनिज संपदा, उद्योग, भोपाल की जनजाति, भोपाल की बोलियां, भोपाल के मेले और प्रमुख पर्यटन स्थल। तो दोस्तों, पहला है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों। तो भोपाल में है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको आईएसओ द्वारा अवार्ड प्राप्त है। पहला क्या है? पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे आईएसओ द्वारा अवार्ड प्राप्त है, अवार्ड प्रमाण पत्र, ठीक है। इसकी जो स्थापना है दोस्तों, इसकी स्थापना करी थी 1979 में। 1979 में इसकी स्थापना करी थी, लेकिन इसको 1983 में राष्ट्रीय का दर्जा मिला। किसका दर्जा मिला? राष्ट्रीय का दर्जा मिला। मतलब पहले केवल उद्यान था और बाद में 1983 में इसको राष्ट्रीय का दर्जा मिल गया, ठीक है। याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। अगला है दोस्तों खनिज संपदा। क्या है? खनिज संपदा। तो दोस्तों, भोपाल में जो है तांबा सबसे उत्पादन किया जाता है। भोपाल में तांबा सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। और आप जानते हो कि तांबा एक सुचालक धातु है। क्या है? सुचालक धातु है, ठीक है। आप जानते हो तांबे का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। आप कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जाना और वहां पे आप क्या बोलते हो? भैया मुझे कॉपर वाइंडेड मोटर देना। ग्राइंडर हो गया, ड्रिल मशीन हो गई, कटर हो गया, या कोई भी ऐसी मशीन जो किसी चीज को काटने में अथवा पानी के लिए उपयोग की जाती है, जैसे मोटर हो गई, वाटर पंप। तो वाइंडेड ही क्यों मांगते हो? क्योंकि आप जानते हो कि कॉपर वाइंडेड चीज जो होती है वो जलती नहीं है, बहुत कम जलती है। अगर आप एल्यूमिनियम की लेके आ जाते हो, एल्यूमिनियम वाइंडेड, तो एल्यूमिनियम की जो कोई भी मोटर है या ग्राइंडर है या कोई भी चीज है तो वो जल्दी जलेगी कंपैरिजन टू तांबा, ठीक है। तो तांबा जो है केवल दोस्तों भोपाल में नहीं पाया जाता। तांबा और भी जगह है जहां तांबा पाया जाता है। तो पहला है दोस्तों नरसिंहपुर। कहां पर है? नरसिंहपुर। दूसरा है होशंगाबाद। तीसरा है शिवपुरी, ग्वालियर। हरदा जैसी बहुत सारी जगह है जहां पर तांबा हमको मिलता है, ठीक है। आप तांबे का यूज जान गए, तांबा कहाँ उपयोग होता है ये जान गए, ठीक है दोस्तों। खनिज संपदा में भोपाल में तांबा मिलता है, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है दोस्तों। उद्योग की बात करते हैं दोस्तों। तो उद्योग में भेल का नाम सुना है आपने? भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। दोस्तों, भेल इसकी स्थापना जो है 1960 में करी थी। इसकी जो है स्थापना 1960 में करी थी। किसकी मदद से? ब्रिटेन की मदद से इसकी स्थापना करी थी भेल की। और भेल कंपनी में स्थापित किया था। और दोस्तों 2012 में, कब? 2012 में इसे महारत्न, किसका? महारत्न का
दर्जा प्राप्त हुआ। 2012 में इसे महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है भोपाल की जनजातियां। भोपाल की जनजातियां। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, हमारे मध्य प्रदेश की जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों इस व्यक्ति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। 2017 में इस बंदे ने एमपीएसआई की वैकेंसी निकाली थी। 5 साल गुजर गए और बच्चे मेहनत कर रहे हैं। अरे यार क्या फायदा है ऐसी मेहनत का, तब आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो तो ऐसी सरकार का क्या मतलब? छोड़ दो ना कुर्सी, क्या मतलब है? बेवकूफ बना के रख रखा है बस बच्चों को। कुल मिला के बस केवल टाइम बर्बाद करना है। पढ़ने का क्या फायदा जब वैकेंसी ही नहीं निकल रही है? तो दिन रात बस आंखें फोड़ो और वैकेंसी के नाम पे कुछ नहीं पढ़ा। आप बाकी सब राज उठा के देखिए। मैं सोच सलाम करता हूं योगी जी को। आप अभी की खबर है 2022 की, यूपीएसआई की उन्होंने निकाली थी ना, तो इसमें 800 पद वेकेंट रह गए। कितने पद? 800 पद इन्होंने वापस से वैकेंसी निकाल दी कि नहीं, कैसे रह गए? लेकिन यहाँ 60 की उम्र हो गई है पुलिस वालों की, बैठे बेचारे टकटकी लगाए कि कब हमारी जो है ये हो, कब हमें यहाँ से छुट्टी मिले। कोई मतलब नहीं है, करो काम गधे की तरह। चोर आ रहा है 70 का आदमी 25 की उम्र के चोर को पकड़ेगा, बेवकूफ बना रहे बस कुल मिला के। अब तो जाग जाओ युवाओं, कोई मतलब नहीं है ये बड़ी बड़ी रैलियों में उलझ रहे हो चश्मे लगा के, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है ये पार्टियों में जाना, ये बड़ी कोई इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई उसको कर रहा है। खुद के लिए तो देखो, खुद का समय तो जा रहा है। तुम्हें क्या मिल रहा है? जिसको वोट मिलेगा वो जीतेगा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा वो। समझ जाओ, अभी भी कह रहा हूँ, जाग जाओ युवाओं, जब पछताओगे। मध्य प्रदेश की हालत बड़ी दयनीय है, बड़ी बेकार हालत है। यहाँ एक वैकेंसी भी नहीं है। दोस्तों भोपाल की जनजाति में 2 जनजाति प्रमुख है। पहली है सोर जनजाति, सोर जनजाति और दूसरी है सहरिया जनजाति। दोस्तों सोर जनजाति की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सोर जनजाति है, इसकी जो है ना आर्थिक प्लस सामाजिक जो स्थिति है वो बड़ी गंभीर है। मतलब बहुत ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोग हैं। मतलब इस जनजाति का यूं समझ लीजिए कोई कुल मिला के भविष्य बहुत कमजोर है, क्योंकि आर्थिक प्लस सामाजिक दोनों स्थितियां बहुत कमजोर है। और जितनी भी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ओवरऑल जितनी भी जनजाति है उनका सिर्फ 1% ये जनजाति है। क्या है? सिर्फ 1% ये जनजाति मौजूद है मध्य प्रदेश में, सोर जनजाति। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति की बात करूं दोस्तों तो ये जो जनजाति है ये पॉपुलेशन के मामले में मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी जनजाति है। दोस्तों इसकी सामाजिक प्लस आर्थिक दोनों स्थितियां बहुत ही अच्छी है। सामाजिक तौर पे इनके पास अच्छी व्यवस्था है और आर्थिक तौर पे पैसा बहुत है। कुल मिला के ये जो सहरिया जनजाति है इसकी मतलब जो कोई भी सुविधा है, मूलभूत सुविधाएं इनको प्राप्त है और ये अच्छी एक समृद्ध जनजाति है। जैसे और भी जनजाति है, भील हो गई, गोंड हो गई, तो ये जो जनजाति है ना इनके दायरे में आती है। ठीक है दोस्तों, सहरिया का जो मतलब होता है प्लस हरिया, सह प्लस हरिया, इसका मतलब होता है शेर के साथ होना, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहां तक तो हमने पढ़ लिया, इसकी जनजातियां वगैरह सब कुछ हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब बोलियों के बारे में बताता हूं मैं आपको। ठीक है, बोलियां जो है भारत की अपने मध्य प्रदेश में जो भोपाल है इसमें जो बोली बोली जाती है बुंदेली। बोलियां जो है वो बोली जाती है बुंदेली भाषा। कौन सी बोली जाती है? बुंदेली भाषा। बुंदेली भाषा जो है, बुंदेली भाषा का जो है विकास, क्या बुंदेली भाषा का जो विकास है इसका विकास हुआ दोस्तों पश्चिमी हिंदी
पश्चिमी हिंदी के शोरसान 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 पश्चिमी हिंदी के शोरसान के अपभ्रंश, किससे? अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, और ये यही नहीं, सिर्फ भोपाल में ही नहीं दोस्तों, ये जो है ये बोली जाती है नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, शिवपुरी, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, और ये जो जिले हैं इनमें ये भाषा बोली जाती है, बुंदेली का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा बुंदेली का जो विकास वो पश्चिमी हिंदी के शोरसेन अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? शोरसेन अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। ठीक है, और ये जो जिले मैंने लिखे हैं नरसिंहपुर, शिवपुरी, विदिशा, रायसेन और राजगढ़, इनमें क्या होता है कि इनमें भी बुंदेली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है भोपाल के मेले। भोपाल के मेले दोस्तों, एक जो है भोपाल उत्सव मेला, कौन सा? भोपाल उत्सव मेला। ये बड़ा फेमस मेला है दोस्तों, भोपाल उत्सव मेला बड़ा फेमस मेला है। ये लगता है दोस्तों 1 जनवरी से 10 फरवरी तक, यानी लगभग 40 दिन का मेला होता है, और ये मेला भोपाल में लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस मेले को ध्यान रखिएगा, इस मेले का नाम क्या है? भोपाल उत्सव मेला। ये जो लगता है ये भोपाल के दशहरा मैदान में, दशहरा मैदान में लगता है। ठीक है, अगला हमें दे रखा है प्रमुख पर्यटन स्थल। दोस्तों भोपाल के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों भोपाल के पर्यटन स्थल से पहले दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं, पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल। ठीक है, पहला है ताज उल मस्जिद, ताज उल मस्जिद, ताज उल मस्जिद। ठीक है दोस्तों, दूसरा है भोजेश्वर मंदिर। कौन है? भोजेश्वर मंदिर। तीसरा है बिरला मंदिर, चौथा है फिश एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम। पांचवा है समसगढ़। दोस्तों छठा है भोजताल, भोजताल। अगला है शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक। और दोस्तों आखिरी है मनुआ भन की टेकरी। दोस्तों ये जगह है, ये भोपाल के प्रमुख पर्यटन स्थल है। कौन सा? ताज उल मस्जिद, भोजेश्वर मंदिर, बिरला मंदिर, फिश एक्वेरियम, समसगढ़, भोजताल, शौर्य स्मारक, मनुआ भन की टेकरी। ये जो है प्रमुख स्थल है। दोस्तों मैं आपको ताज उल मस्जिद के बारे में बताता हूँ। ताज उल मस्जिद जो है दोस्तों, ये बैठक क्षमता के आधार पर देश की सबसे बड़ी मस्जिद है, बैठक क्षमता के आधार पर ताज उल मस्जिद है ना, ये देश की सबसे बड़ी मस्जिद है। बैठक क्षमता के आधार पर मतलब फैलाव के आधार पर, मतलब कितना एरिया घेर रखा है उसके आधार पर ये देश की सबसे बड़ी मस्जिद है। और देश की सबसे छोटी मस्जिद है 2.5 सीढ़ी
ढाई सीढ़ी मस्जिद, ढाई सीढ़ी मस्जिद यह देश की सबसे छोटी मस्जिद है क्षमता के आधार पर। याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों एक जैन मंदिर है, जैन तीर्थ स्थल। जैन तीर्थ स्थल जो है उसमें जो किले हैं, जैन तीर्थ स्थल, जैन तीर्थ स्थल, जैन तीर्थ स्थल में जो किले हैं, क्या है? किले। जैन तीर्थ स्थल में जो किले हैं वो जो है हिंदू प्लस इस्लामिक, किससे मिलकर बने हैं? हिंदू प्लस इस्लामिक संस्कृतियों से मिलकर। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। इसी तरह की वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।